और आज के चैप्टर में क्या हुआ, छोड़ दो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। सागर के रास्ते सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ने सागर समुद्री जो होता है समुद्र के रास्ते से ही अपने देश में आया था। वो पुर्तगाली था, पुर्तगाली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उनके जो मेन जो बस्तियां थी वो कौन कौन सी थी, गोवा, दमन, सनसेट तथा वेसोन था। देखो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अंग्रेजों की एक कंपनी थी ईस्ट, जो भारत में ईस्ट कंपनी थी, उन्होंने स्थापना की थी। उनका जो पहले जो मेन मकसद था, उनका व्यापार करना मेन मकसद था। और उन्होंने अंग्रेजों को जो बांग्ला में बिना चुंगी कर व्यापार करने का अधिकार मुगल सम्राट ने दिया था। देखो जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में तो सबसे पहले बंगाल में अंग्रेजों को कर का मतलब समझते हो ना, बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करने का अधिकार 1717 ईस्वी में मिल गया था। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए कब, कौन से सन में उनको कर बिना छूट का दे दिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है। आपका आंसर है 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में चुंगी कर व्यापार करने का अधिकार मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में दे दिया था। और कर्नाटक का पहला युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। कर्नाटक में युद्ध हुआ था और उस पहला युद्ध में कौन कौन से थे, अंग्रेज थे और फ्रांसीसी के बीच में लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी की विजय हुई थी। आपका क्वेश्चन बन सकता है कर्नाटक का पहला युद्ध कौन सी दो कंपनियों के मध्य में हुआ था तथा इस युद्ध में कौन विजय हुआ। कंपनी का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं दो देश के बीच में, क्योंकि एक अंग्रेज थे और एक फ्रांसीसी थे। पॉलिसी का युद्ध जो था 23 जून 1757 में को अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुल उदौला के मध्य हुआ था। देखो ये पॉलिसी का युद्ध क्या था, ये पॉलिसी क्या थी, ये एक युद्ध था अंग्रेजों और बंगाल के जो राजा थे। उस समय क्या था, जब अंग्रेज आए थे ना, उस समय हमारे देश पे कौन राज करते थे, मुसलमान राज करते थे। उस समय आप देखो इतिहास पढ़ो तो औरंगजेब, अकबर, सिराजुद्दौला, ये सब जो राजा महाराजा थे हमारे देश पे राज्य करते थे। बक्सर का युद्ध कब तथा किसके मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाहजहां आलम द्वितीय के मीरा कासिम के साथ हुआ था। ये जो द्वितीय क्या होता है, द्वितीय, पहला, सेकंड, ये जो होता है ना पहला, जो कहता है ना पहला, द्वितीय, ये सब इनके राजा महाराजाओं के नाम थे और इनके वंशिज काफी बड़े रहते थे। बड़े का मतलब क्या होता था, उनके एक एक राजा के 10-10 बच्चे, मतलब उनके राज्य के बच्चे होते थे। 15 बच्चे तो 15 बच्चे तो उनके राजा भी तो उस राज्य के होंगे। और ऐसे ही होता था द्वितीय, ये सब। और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विजय का संक्षेप करो। देखो अंग्रेजों ने जो बंगाल पे सबसे पहले अधिकार किया था, अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार करने के लिए बंगाल के नवाब से 2 युद्ध लड़े थे। बंगाल में देखो सबसे पहले उन्होंने व्यापार किया, सबसे पहले उनको व्यापार का अधिकार वहां मिला। और वहां पर क्या था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, फ्री में रहा। उन्होंने फ्री कर, उनको कर का मतलब होता था टैक्स नहीं देना। उसके बाद में ही वहीं पे अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय भी प्राप्त कर ली। और अंग्रेजों ने वहां पर 2 लड़ाई लड़ी गई थी, एक पॉलिसी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध हुआ था। पॉलिसी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था। अंग्रेजों का द्वारा सेनापति मीर जाफर को अपने और मिला लिया। देखो हमारे देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर राजा का जो सेनापति था, अगर वो गद्दार नहीं होता ना, तो हमारे देश में कोई राज्य नहीं कर सकता था। आप देख लो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सब जो लोग जानते हैं, है ना। देखो उनका एक सेनापति था जिसने गेट खोल दिया था, तब अंग्रेज वहां पर
उनके द्वार में मतलब एंटर हो गए थे। नहीं तो वो जो रानी लक्ष्मीबाई थी इतनी बहादुर थी, इतिहास गवाह है, वो उन्होंने लड़ाई किया और लड़ा भी उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए। उसी तरह से जब बंगाल का जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति जो था ना मीर जाफर, वो अंग्रेजों के तरफ मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हाल हुई। इसके पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद में वो जीत गया और मीर जाफर वहाँ का क्या बन गया, नवाब बन गया। उनको वो जो गद्दी उसको दे दी। बट उनकी चाल थी, देखो आप एक राजा है और उसके ऊपर वो कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारा भाग, जो सारा आप कह सकते हो सारी उनकी योजनाएं थी उनकी थी। केवल वो राजगद्दी पर दिखावट के लिए उन्होंने बिठा दिया था मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कुछ समय के बाद मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया। देखो बंगाल के जो राजा थे, सेनापति ने तो गद्दारी की और कुछ समय के लिए उसको राज्य वहां का दे दिया, कहाँ का, बंगाल का। उसके बाद उसको राजगद्दी से उतार दिया। देखो फ्रेंड और डियर स्टूडेंट, कभी भी अपने देश से और अपने आप से गद्दारी मत करना, क्योंकि जो इंसान पैसों के लालच करता है ना वो हमेशा ही डूब जाता है, हमेशा ही। देखो अब ये मीर जाफर था, उसने सोचा कि मैं गद्दारी कर दूं और मुझे गद्दी मिल जाएगी। कुछ दिन के बाद उसको उस राजगद्दी से उतार दिया गया। आगे देखो उसके बाद में क्या हुआ, परंतु थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों से भी विद्रोह हो गया। बक्सर के स्थान पर मीर कासिम और अंग्रेजों का युद्ध हुआ। अब मीर कासिम को तो लगा कि भाई मैंने तो एक गद्दारी भी कर दी अपने नवाब से, और उसके बाद में क्या हुआ, हमारी गद्दी भी चली गई, राजगद्दी भी चली गई। उसके बाद में उसने क्या किया, बक्सर में अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में लड़ाई हुई। बक्सर एक आप कह सकते जिला है, बिहार के पास में पड़ता है। बक्सर आरा ये एक छोटा सा एक जिला है। इस युद्ध में मीर कासिम की हार हुई और बंगाल अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। आज हम अंग्रेजों द्वारा बंगाल पे विजय के बारे में पढ़ा हमने। डियर स्टूडेंट, क्लास में आज भारतीय ईस्ट कंपनी की स्थापना जब हुई, जब अंग्रेजों ने देखा वास्को डी गामा यहाँ आया। ब्रिटिश का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटिश पढ़ा होगा इतिहास में, ब्रिटिश हो गया। ब्रिटिश भी अंग्रेजों को ही कहते हैं। जब ब्रिटिश कंपनी थी और ये भारतीय ईस्ट कंपनी थी, तो इसके बारे में अभी और भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसे पढ़ें और इसे समझें। थैंक यू, धन्यवाद।